देखो लास्ट क्लास में मैं मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन को सिखाया था। Yes, sir. है ना। तो उस मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मैंने काइनेमेटिक्स के बेसिक इक्वेशन बताए थे। v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये सब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनएच सेकेंड, ये सब बताया था। हाँ सर। और उसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज उसी मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल देखते हैं, जिसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? बोलो। Pulls toward the center of the earth. क्या? क्या होता है? सही बोला, ठीक, फिर से बोल। Pulls towards the uh, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई भी मोशन अगर होगा वर्टिकल प्लेन में, तो डेफिनेटली जैसा तुमने कहा फोर्स टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, ऐसा कुछ, तो क्या होगा कि डेफिनेटली ऑब्जेक्ट पर टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ एक फोर्स लगेगा, मतलब एक एक्सेलरेशन होगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। यस सर। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से ऊपर की ओर थ्रो करूं, तो इस पर एक g एक्सेलरेशन नीचे की ओर लगेगा। ये ऐसे इसी लाइन में ऊपर जाएगा और यहाँ पर उसकी स्पीड 0 होगी, फिर इसी लाइन में वापस आएगा। मैंने 2 लाइन बनाया है, बट उसी लाइन में वापस आएगा और दोबारा ग्राउंड को उसी स्पीड u से टकराएगा। हाँ या ना? yes, sir. तो जितने काइनेमेटिक्स के इक्वेशन आपने देखे थे, उसमें मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। Yes. तो वेक्टर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो कोई भी ले सकते हैं। मान लो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिए, तो अकॉर्डिंगली सारे काइनेमेटिक वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी। जैसे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, और इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताओ। बोलो। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है तो प्लस कितना है, u। फाइनल वेलोसिटी नीचे की ओर है तो माइनस कितना है, तो u। एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो माइनस कितना है, तो g। इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, जहां था वहीं पहुंच गया, मतलब 0। ये बात समझा? यस सर। Yes. पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नहीं। अब अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि इस पूरे मोशन में टाइम कितना लगा,
मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढना है। तो इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो s हो गया 0 इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 2ut माइनस gt स्क्वायर। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू t कॉमन 2u माइनस g इंटू टी, ऐसा हो गया। तो यहाँ से t की दो वैल्यू दिख रही है, एक t इज इक्वल टू 0 और दूसरा t इज इक्वल टू 2u बाई जी। दिख रही है? Yes. तो t इक्वल टू 0 पर ग्राउंड पर था और t इज इक्वल टू 2u बाई जी टाइम के बाद फिर ग्राउंड पर आ गया। तो इसका मतलब है मोशन में 2u बाई जी टाइम तक रहा होगा, है ना? तो ये जो 2u बाई जी है, यही इस मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। कोई दिक्कत? No. जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Done, sir. हो गया? आगे बढ़े? Sir.
यही अगर कोई मुझसे पूछे कि ये मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा, तो देखिए ध्यान से। जैसे अगर इसको इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया तो इसकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पर इसकी स्पीड 0 होगी और वो स्पीड फिर नीचे की ओर इंक्रीज करेगी, है ना, और फाइनली यू स्पीड से फिर ग्राउंड को टकराएगा। यही कहानी होगी। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये हमको ढूंढना है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कब? व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। कह सकते हैं ऐसा, कह सकते हैं ऐसा। Yes, sir. नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो v की जगह 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर, एक्सेलरेशन माइनस g एंड s इज h। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट h की वैल्यू आ गई u स्क्वायर बाई 2g, है ना। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम हाइट के लिए, जो आपको याद रखना है। आया समझ में? जल्दी से कॉपी कर लो। इसी में कोई अगर पूछे जनरल हाइट पर कब पहुंचेगा, तो किसी जनरल हाइट के लिए टाइम या कुछ भी निकालना होगा। तो हम लिखेंगे h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। लिखेंगे ऐसा। तो यहीं से मुझे मिल जाएगा कुछ ऐसा कि 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर मीन्स gt स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये टाइम में क्वाड्रेटिक है, तो इसके 2 रूट होंगे, है ना। इसका मतलब है हर हाइट पर 2 बार होगा, एक बार ऊपर जाते वक्त और एक बार नीचे आते वक्त। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो ये जो टाइम की 2 वैल्यू मिली t1 और t2, इसका मतलब है कि किसी भी गिवन हाइट पर 2 बार होता है, एक बार ऊपर जाते वक्त, एक बार नीचे आते वक्त। ये तो क्वाड्रेटिक है ना, तो इस क्वाड्रेटिक का एक ही रूट निकलेगा तो मैक्सिमम हाइट होगा। मैक्सिमम हाइट से ऊपर रहेगा तो नो रूट, डिपेंड करता है h की वैल्यू क्या है। अदरवाइज 2 टाइम मिलेगा हमेशा, मीन्स at any point below maximum height
particle will appear twice. हो गया ऐसा? First, while moving up, while going up, and second, while coming down. है ना? कॉपी कर लीजिए इसको. Done. ठीक है. सबका हो गया? आगे बढ़ो. Yes, sir. Yes, Sir. yes, sir. अब देखो, इसी में कभी कभी क्या होगा कि प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से नहीं, ग्राउंड के ऊपर किसी हाइट से थ्रो किया गया. ठीक है? तो अगर ग्राउंड के ऊपर किसी हाइट से थ्रो किया गया ऑब्जेक्ट को, तो when object is thrown from a height above ground, तो इसको ऐसे समझते हैं. मतलब छत पर से मान लो किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो छत पर से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो तीन बातें होंगी.
या तो ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करोगे, या ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर थ्रो करोगे, या ऑब्जेक्ट को वहीं से रिलीज कर दोगे। यही 3 बातें होंगी ना, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके अंदर फर्स्ट केस, अगर उसको छत पर से जस्ट रिलीज कर दिया गया, उसको छत पर से जस्ट रिलीज कर दिया गया, मतलब ऐसा समझिए कि ग्राउंड से h हाइट ऊपर, यहाँ छत पर से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया गया या ड्रॉप कर दिया गया। So when object is dropped, when object is released बोल दो या dropped बोल दो, एक ही बात है। तो रिलीज किया, सो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? बोलो। अरे छत पर से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0. एक्सीलरेशन कितना हुआ? -g. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? -h, नीचे की ओर। ऐसा हुआ तो इसमें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर लगाओगे तो -h इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। मतलब t इज इक्वल टू √2h अपॉन g। इतने टाइम के बाद ग्राउंड पर आ जाएगा, आ जाएगा। Yes. Yes. जल्दी कॉपी कर लो। Done, sir. कोई पूछे बॉल किस स्पीड से नीचे स्ट्राइक किया तो बता सकते हैं? बोलो। बोलना। इसी में कोई पूछे कि बॉल छत से जब रिलीज किया तो ग्राउंड को किस स्पीड से हिट किया, बता सकते हैं?
गजब हो यार तुम लोग, मैं दुखी हो गया। ये जब नीचे आता रहेगा तो ये ग्राउंड को हिट करेगा ना यहाँ पर, तो किस स्पीड से हिट करेगा? बहुत मुश्किल है यार तुम लोग। बहुत तरीका है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर सकते हैं, तो u 0 है, a माइनस जी है, और t अभी देखा अंडर रूट 2h/g है, तो ये हो गया माइनस रूट 2gh। माइनस साइन बताता है नीचे की ओर है, तो v इज इक्वल टू रूट 2gh से हिट करेगा। ये सब कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। इसी बात को ऐसे भी कह सकते थे कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो u 0, a माइनस जी, s माइनस h, तो यहां से भी देखो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh ही मिला, तो इस स्पीड से नीचे स्ट्राइक करेगा। तो ये सब फॉर्मूला नहीं है, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वो तो ऐसे ही मुझे याद आया इसलिए पूछ लिया, ऐसा कुछ भी पूछे तो आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। समझा कुछ? अरे बोलो तो यस सही, सर। तुम लोग Yes, sir. पढ़ाई करते हो भगवान जाने। कॉपी कर लो। आगे बढ़ूं? Yes, sir. हो गया सबका? चलो, सेकेंड केस ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को रिलीज नहीं किया, ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर या ऊपर की ओर कोई एक थ्रो किया। सो केस 2, when object is thrown down, तो थ्रोन डाउन का मतलब हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी इसको नीचे की ओर दी गई है ना, तो ये u की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, माइनस u हो जाएगी, है ना। यस Yes. सर। तो टोटल मोशन में टाइम कितना लगा वो जब निकालने की कोशिश करेंगे तो माइनस h इज इक्वल टू माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। So h is equal to ut plus half gt square.
So 2h is equal to 2ut plus gt square. So gt square plus 2ut minus 2h, this is equal to 0. इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम मिलेगा, तो टाइम का एक पॉजिटिव वैल्यू हमेशा मिलेगा, एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम होगा वो पॉसिबल नहीं है, और जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम मिलेगा वही इस मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। कॉमन सेंस है? कोई दिक्कत? जल्दी से कॉपी कर लो। हो गया? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. ये भी हो सकता है कि बॉल को नीचे के बदले ऊपर से थ्रो करे। मतलब छत पर से बॉल को आप ऊपर की ओर फेंको तो वो पहले कुछ दूर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऐसा होगा, है ना? Yes, sir. Sir. तो ये हो गया केस 3। So when object is thrown up, when object is thrown up, तो यहां से u स्पीड से ऊपर थ्रो किया तो ये क्या होगा, ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आके हिट करेगा, ऐसा होगा। तो इस केस में u की वैल्यू हो जाएगी +u,
बाकी सब वही रहेगा, है ना। तो वैल्यूज पुट कर दो। सो माइनस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो माइनस टू एच इज इक्वल टू टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर। तो यहां से हो गया जी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी माइनस टू एच, दिस इज इक्वल टू 0। अगेन इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में वैल्यू उसके हिसाब से। एक हमेशा पॉजिटिव रूट आएगा और एक हमेशा नेगेटिव रूट आएगा, वैल्यू देखोगे तो ये जो पॉजिटिव रूट होगा यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, है ना। और अगर ध्यान Yes. से देखोगे तो इस केस में मैक्सिमम हाइट तो h से ज्यादा होगा ना। तो मैक्सिमम हाइट h प्लस ये वाला हाइट, तो ये वाला हाइट तो अभी देखे थे ना यू स्क्वायर बाई 2g होता है ऊपर में सबसे पहले। Yes, sir. तो h प्लस यू स्क्वायर बाई 2g ये मैक्सिमम हाइट होगा इस केस में। इससे पिछले वाले दोनों केस में मैक्सिमम हाइट वही होगा जहां से थ्रो किया गया है, क्योंकि नीचे आ रहा है उसमें, है ना। Yes. Yes, sir. जल्दी से कॉपी कर लो।
आंसर। हो गया सबका? Yes, sir. ठीक है, तो चलो अब इस पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। शुरू करें? हो गया सबका पक्का? यस सर। तो चलो कुछ प्रॉब्लम देखो। चलिए कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए। पहले तो ये दोनों करो।
बोलो। अरे बोल तो कुछ तो सही, तुम लोग बैठा रहता है, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। फर्स्ट का आंसर सी है। फर्स्ट का आंसर सी है, पता नहीं, देखते हैं। देखो फर्स्ट, देखो जिसका नहीं हुआ तो h हाइट से ड्रॉप किया तो फर्स्ट हाफ, मतलब ये h/2, ये आने में t इक्वल टू 0 पर यहाँ है, तो t इज इक्वल टू t1 पर यहाँ है, और सेकेंड हाफ में t2 लगा, मतलब ये जो नेक्स्ट h/2 है यहाँ से यहाँ तक आने में, इसमें t2 लगा, मतलब यहाँ पर टाइम हो गया t1 प्लस t2। यही हुआ ना? यस सर। अगर ये हाइट h है तो कोई दिक्कत किसी को? तो हम लिखेंगे h इज इक्वल टू हाफ g t1 प्लस t2 का स्क्वायर, और h/2 इज इक्वल टू हाफ g t1 का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 2 इज इक्वल टू t1 प्लस t2 अपॉन t1 का होल स्क्वायर, ऐसा बचेगा। यस सर। So t1 plus t2 is equal to √2 टाइम्स t1, ऐसा बचेगा। तो t2 is equal to √2 माइनस 1 टाइम्स t1, ऐसा बचेगा। Yes. हमारा सारा आंसर t1 इक्वल टू समथिंग पर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं t1 इज इक्वल टू t2 अपॉन √2 माइनस 1, √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो डिनोमिनेटर 1 हो गया, ऊपर हो गया √2 प्लस 1 इंटू t2, √2 1.414 होता है, तो हो गया 2.414 t2 आंसर। सी बोला था Yes, किस? sir. आई बात समझ में? यस सर। चलो सेकंड करो। किसी हाइट से ड्रॉप करोगे तो टाइम √2h/g होता है। अभी देखा था थोड़ी देर पहले। Yes. मास कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो पहले केस में ड्रॉप फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट a एंड b। अच्छा, तो पहले केस में टाइम क्या होगा? √2h/g, तो उसका हाइट a है तो √2a/b हो जाएगा। दूसरे केस में √2a/g, सॉरी 2b/g हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। तो t1 t2 का रेशियो क्या हो जाएगा? √a/√b हो जाएगा। Yes, sir. एकदम ओरली है, पता नहीं क्यों तुम लोग टाइम लगा रहे हो इस सब। ठीक है,
ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कॉपी कर लो, कुछ और क्वेश्चन देता हूँ। ठीक से नहीं दिख रहा है ना? रुक जाओ, इसको ठीक करता हूँ। अब दिख रहा है ठीक से? Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों क्वेश्चन कीजिए अब। बोलो थर्ड बताओ जल्दी। D. कौन सा? D. T. हाँ, वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरी गुड। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो रहता है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा जीरो रहता है और एक्सेलरेशन की वैल्यू तो हमेशा माइनस जी नीचे की ओर होती है ना? Yes, sir. ठीक है।
तो इसमें बताने को कुछ नहीं है। थर्ड सबको समझ आया? थर्ड का आंसर डी होगा। फोर्थ कीजिए। Sir, C, 60 meter. देखते हैं। आंसर नहीं पता मैं। A ball is thrown upward from foot of a tower. The ball crosses the top of the tower twice after an interval of 4 seconds, and the ball reaches ground after 8 seconds. Then height of tower in meter is. तो देखिए, ये कुछ ऐसा है कि ये एक टावर है। इस टावर की हाइट मान लीजिए h है। इसके फुट से यहां से एक बॉल को थ्रो किया, तो बॉल ऐसे यहां कहीं गया और फिर वापस नीचे आया। तो कहता है इस पूरे प्रोसेस में 8 सेकेंड लगा। मतलब इस मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड है। मतलब 2u/g की वैल्यू 8 सेकेंड है। मतलब u की वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड है। हो गया यहां तक? फिर कहता है द बॉल क्रॉसेस द टॉप ऑफ टावर ट्वाइस आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड। मतलब ये ऊपर जाते वक्त टॉप ऑफ टावर को एक बार ऐसे क्रॉस करेगा और दूसरी बार ऐसे क्रॉस करेगा। तो इन दोनों के बीच का टाइम गैप 4 सेकेंड है। मतलब ये जो यहां से यहां का मोशन है, इसमें 4 सेकेंड लगा। यही मतलब हुआ ना? Yes, sir. तो यहाँ पर इसकी स्पीड अगर v है तो सेम कॉमन सेंस से 2v/g की वैल्यू 4 सेकेंड हो गई। Yes. मतलब v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। मुझे ये h चाहिए, तो यहाँ का u 40 है, यहाँ का v मिल गया 20 है। तो हम लिख सकते हैं v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as में 20² इज इक्वल टू 40² माइनस 2 इंटू g इंटू h। यही h चाहिए। Yes. तो h इज 40² माइनस 20² अपॉन 2g। 40² कितना होगा? 1600। 20² 400। तो 16 में से 4 गया तो 1200 अपॉन 2g दैट इज 20। तो ये 60 मीटर आंसर हुआ। Yes, sir. आया समझ में सबको? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए।
हो जाए तो बोलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा। हो गया? Yes, sir. पक्का? हो गया सबका? Yes, sir. Yes. चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन कीजिए। बोलो, फिफ्थ हुआ? एकदम चिल्ली क्वेश्चन है। E1. हाँ, वेरी गुड। फिफ्थ में कुछ भी नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन -g, टाइम 1/2 seconds,
तो हमसे वेलोसिटी पूछा है 1/2 सेकेंड्स पर, यही है ना? Yes, तो sir. v इज इक्वल टू u प्लस 80 करना क्या है इसमें? तो 6 माइनस 10 इंटू 1/2, तो ये हो गया 6 माइनस 5, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? सिक्स्थ कीजिए, सिक्स्थ वाला अच्छा है।
6 आया किसी को? नहीं आया तो तुम लोग पहले मुझे बताओ कैसे पढ़ते हो। पूछ नहीं सकते हो कि सर बहुत कोशिश किया नहीं आया, इंतजार करते रहते हो मेरे बोलने का। सोच के देखो, मैं वही वॉच कर रहा हूँ। कैसे ऐसे पढ़ाई होती है तुम लोगों की? कौन सा तरीका है पढ़ने का, मैं नहीं समझ पाया। ना कुछ पूछना है ना कुछ बोलना है, मैं जितना बोलूं उतनी ही दुनिया है, ऐसे नहीं चलता बेटा। सीख नहीं पाओगे कुछ। वही होगा, मैं रोज लिखूंगा, कॉपी करोगे, घर जाओगे, इससे कुछ थोड़ा ना होगा। A particle is thrown upward from the ground. तो ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो किया तो ये ऊपर जाएगा, फिर इसी लाइन में नीचे आएगा। Experience a constant resistive force which can produce retardation of 6 meter per second square. तो जब ये ऊपर जा रहा था तो एक तो G नीचे था ही, साथ ही साथ 6 और नीचे हो गया, है ना। तो इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की ओर हो गया। और इधर इस केस में जी नीचे था और रेजिस्टिव फोर्स मोशन के अपोजिट 6 इधर। तो इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 - 6 -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की ओर होगा। तो ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन -16 होगा, नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन -4 होगा, ऐसा होगा। Yes, sir. तो आपसे रेशियो ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट टू टाइम ऑफ एसेंट पूछा है, तो पहले एसेंट देख लो। एसेंट का मतलब क्या होता है? ऊपर जाना। तो ऊपर कब तक जाएगा? जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो 0 इज इक्वल टू u -16 t1। तो t1 की वैल्यू u/16 हो गई। बोलो। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. और इस प्रोसेस में हाइट कितना ऊपर गया? u²/2g होता है, तो u²/2 into 16, दैट इज u²/32 ऊपर गया। अब डिसेंट का मतलब हो गया कि नीचे u²/32 आने में कितना टाइम लगेगा, यही मतलब हुआ ना। यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट से इतना ही हाइट नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, वही टाइम ऑफ डिसेंट होगा। Yes, sir. टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी। तो h इज इक्वल टू हाफ, एक्चुअली -h इज इक्वल टू हाफ इंटू -4 इंटू t2 का स्क्वायर, ऐसा होगा। बोलना। Yes, sir. तो t2 की वैल्यू √h/2 हो जाएगी। और h यहां से पुट कर दीजिए, तो ये u²/64 हो जाएगा, मतलब u/8 हो जाएगा। तो हम लोगों से इसी का रेशियो पूछा है। इसका रेशियो टाइम ऑफ डिसेंट टू टाइम ऑफ एसेंट, मतलब रिक्वायर्ड रेशियो t2/t1 होगा। Yes, sir.
तो रिक्वायर्ड रेशियो T2/T1 होगा, मतलब U/8 अपॉन U/16 होगा। तो आंसर 2 होगा। Yes, sir. ये एक अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और सिमिलर देता हूं, पहले तो कॉपी कर लीजिए। सिमिलर वो वाला होना चाहिए। लिख लिया सबने? Sir, done. समझ आया कि कोई दिक्कत है? तुम लोग को कभी कोई डाउट पूछता नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आता, सब समझता है नहीं समझता है क्या है। आगे बढ़े? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन सा नंबर था? 6, 7, 8 होगा। 7th क्वेश्चन देखो, अभी जो सॉल्व किया सिमिलर है, होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। वैल्यू का फर्क है, उसमें 6 था, इसमें 2 है, इतने का ही फर्क है। कोशिश कीजिए 7th और 8th।
Sir, B. Root 2 देखते हैं upon आंसर। 3. याद नहीं है, देखता हूँ आंसर में। देखो 7th देखो, सिमिलर क्वेश्चन है जैसा था अभी। कोई चेंज नहीं है उसमें। ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, मान लो यूवी स्पीड से, तो ये ऊपर गया और फिर इसी लाइन में वापस आया। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। तो ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू -12 हो गई नीचे नीचे की ओर, और इसमें नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 - 2 -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई नीचे की तरफ। हो गई। Yes, sir. Yes. तो इस वाले केस में ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा? अंडर रूट आई मीन u/g, समझा कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. नहीं तो ऐसे लिख दो, 0 = u - 12 t1। तो t1 की वैल्यू u/12 आ गई। है ना? तो t1 की वैल्यू u/12 आ गई। और ये हाइट h कितनी हो जाएगी? तो u²/2g, दैट इज u²/24 हो जाएगा। ये सब बात समझता है कि नहीं? ये जो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, बोलना। Yes, sir. Yes, sir. नीचे आते वक्त -h = -12 × 8 × t2²। तो यहाँ से t2 की वैल्यू मिल जाएगी √h/4। तो h है u²/24, तो ये हो गया u²/96, है ना? Yes, इसमें sir. Yes. पूछा है टाइम ऑफ असेंट टू टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब मुझे t1/t2 चाहिए। तो t1/t2 हो गया मेरा u/12 डिवाइडेड बाय u/√96, है ना? तो ये Yes, मेरा हो sir. Yes, गया sir. √96/12 × 12। तो 12 8 जा 96, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, √2/3। Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. पक्का? Yes. 8th कोशिश करो।
आगे बढ़े। सर हम्म, C 4 सेकेंड। अभी देख लेते हैं। A ball is thrown vertically upward. तो वर्टिकली अपवर्ड का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। अच्छा, तो इसका मतलब है कि यहाँ कहीं से ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से 40 मीटर ऊपर यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से ऊपर थ्रो किया, तो ये ऐसे जाके ऐसे नीचे आएगा, है ना। कहता है हिट द ग्राउंड विथ ए स्पीड 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल स्पीड। मतलब ग्राउंड को जब हिट किया तो इसकी स्पीड 3u नीचे होगी, तो इनिशियल स्पीड प्लस यू, फाइनल स्पीड माइनस 3u, एक्सीलरेशन माइनस जी, होगा ऐसा, और डिस्प्लेसमेंट माइनस 40। हाँ या ना। यस सर। अच्छा, तो अब इसमें पुट कर दीजिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कर सकते हैं। तो 3u का स्क्वायर मतलब 9u स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू माइनस 40, तो माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू 40, तो ये हो गया 8u स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो u हो गया मेरा 10 मीटर पर सेकेंड। u मिल गया, u मिल गया। यस सर। अब आपसे पूछा है टाइम कितना लगा है ना। तो टाइम कितना लगा है के लिए अब u मिल गया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो v क्या है -3u, तो -3u इज इक्वल टू यू माइनस gt होगा। सो g इंटू t इज 4u, सो t इज 4u by g, that is 4 into 10 upon 10, that is 4 second. So C आंसर। यही बोला था बेटा किसी ने। यस सर। वेरी गुड, तो सारे क्वेश्चन कर लेती है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है तेरा बेटा? पार्थवी। सॉरी, पार्थवी। पार्थवी। यस सर। अच्छा, तो तुम सीईटी का क्यों प्रिपरेशन कर रही है, जेई एडवांस का क्यों नहीं कर रही है? सर अभी सीटी कर रही हूँ, अगर
आगे और अच्छा हुआ तो जेई। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, कौन बताएगा अच्छा हुआ, मैं ही बताऊंगा ना। मैं तो बोलूंगा तो बेटा जेई की तैयारी कर, बाकी केमिस्ट्री मैथ भी अच्छा है तेरा। मैथ ठीक ठीक है, केमिस्ट्री अच्छा है। अच्छा ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए। कहाँ एडमिशन लिया है बेटा तूने? टीपी भाटिया में। अच्छा, किस स्कूल से थी? हाँ सर। किस स्कूल से 10th किया है आपने? नूतन। कौन सा? नूतन। कहाँ है ये? मलाड वेस्ट में ही, अच्छा मारवे रोड पे। अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। लिख लिया सबने? आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? यस सर। Yes, sir. ठीक, 2 क्वेश्चन और कीजिए। क्या नंबर था? 8 तक था, ये 9th और 10th होगा। सिमिलर क्वेश्चन है ये, जैसा पहले था। फर्क कितना है कि उसमें एक्सेलरेशन बोला था, इसमें रिटार्डिंग फोर्स बोला है, तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, इतने का ही फर्क है।
इधर देखो, जब ऊपर जा रहा था तो रिटार्डिंग फोर्स F है और mg तो है ही, तो ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, mg प्लस F डिवाइडेड बाय m, नीचे की ओर ऐसा हो जाएगा। ये बात समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और हाइट कितनी होगी, तो u स्क्वायर बाई 2g होती है, तो v स्क्वायर अपॉन 2, g की जगह ये वाला a1 बोल दो इसको, 2a1 ऐसा हो जाएगा। होगा। तो अब इस हाइट पर इसकी वेलोसिटी हो गई 0, और अब ये नीचे आएगा, तो पूछा है ग्राउंड को किस स्पीड से स्ट्राइक करेगा, तो इसका कुछ नाम दे दो, इसको बोल दो मान लो v डैश, ऐसा। तो ये v डैश हो गया, ये h हो गया। फोर्स क्या होगा, तो अब mg नीचे लगेगा और f ऊपर लगेगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, mg माइनस f अपॉन m इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसा हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a2 इंटू h, ऐसा हो जाएगा। तो h भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, a2 भी नीचे, दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ mg माइनस f अपॉन m, और h की वैल्यू हो गई v स्क्वायर बाई 2a1, तो v स्क्वायर बाई 2, और a1 की वैल्यू हो गई mg प्लस f अपॉन m, तो ये m2 गया। आया समझ में? Yes. तो यहां से आपको दिख रहा है कि v डैश इज v इंटू अंडर रूट mg माइनस f अपॉन mg प्लस f। आया समझ में? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये सब। माइनस f अपॉन प्लस f, सी आंसर। चमका कुछ? आया समझ में कि नहीं? Yes, sir. नेक्स्ट कीजिए।
सर सर बोलो। ए 9:1। अच्छा अभी देखते हैं। 50 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया तो कब तक ऊपर जाएगा? तो 0 = 50 - 10 × t, तो 5 सेकेंड तक ऊपर जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? बोलना हाँ या ना कुछ तो। नो सर। No, sir. तो ये 5 सेकेंड तक ऊपर जाएगा। तो आपसे पूछा है ड्यूरिंग फर्स्ट एंड लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन। तो फर्स्ट सेकेंड का मतलब है, मान लो t = 1 पर यहाँ है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? और t = 4 सेकेंड से t = 5 सेकेंड में ये डिस्टेंस कितना होगा? यही पूछा है। तो क्या पूछा है ये समझ आया? h1/h2 का रेशियो चाहिए मुझे, चाहिए? यस सर। तो h1 तो बहुत आसान है। h1 क्या हो जाएगा? 50 × 1 -½ g × 1²। तो 50 - 5 दैट इज 45 मीटर। h1 तो मिल गया मुझे। h2 क्या होगा? 4 और 5 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है? तो पिछली क्लास में nth सेकेंड सिखाया था। ओ भाई साहब, Yes, sir. तो उसके हिसाब से h2 को हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड, दैट इज u × 5 -½ g × 5² माइनस u × 4 -½ g × 4²। हाँ या ना? यस सर। तो ये हो गया u -½ g 5² - 4²। तो ये हो गया u - 9g/2 हुआ। तो u है 50, g है 10, तो ये कितना हो गया? 50 - 45 हो गया, दैट इज 5 मीटर। तो h1 और h2 दोनों मिल गया, तो यहां से मुझे h1/h2 मिल गया, दैट इज 45/5 which is 9:1। आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लीजिए।
हो गया? बोलिए, हुआ? Yes, sir. Sir. ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। फर्स्ट लेक्चर का लिंक सेंड नहीं किया था। क्या फर्स्ट लेक्चर का लिंक चाहिए था। ग्रुप में देख, ग्रुप में दिया होगा। ग्रुप में हर लेक्चर का भेज देता हूँ मैं वीडियो इवनिंग तक। ठीक है, ग्रुप में से ले लेना, समझा? समझा कि नहीं? हाँ